उपस्थित महानुभावों, 7 प्रकार के क्षेत्र हुआ करते हैं, जिसमें श्रावक अपनी शक्ति श्रद्धा भक्ति के अनुसार उन क्षेत्रों में दान देकर के अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग करता हुआ दिखाई देता है। लक्ष्मी सबके पास में है, लेकिन विरले जीवों के भाव हुआ करते हैं, और वे विरले जीव ही जिन्होंने अपने जीवन में पूर्व में दान देने के संस्कार बनाए हैं, उन्हीं के भाव बना करते हैं। संस्कार ऐसे होते हैं कि वे संस्कार वर्तमान पर्याय में भी आकर के उसके सामने आकर के खड़े हो जाया करते हैं, और पुनश्च उसके मन में दान देने की भावना जागृत हुआ करती है। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने दान की महिमा का वर्णन किया है। दान और पूजा श्रावक का मुख्य धर्म है। उसके बिना श्रावक कहलाने का अधिकारी नहीं होता है। उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में कहा कि दान किसे कहते हैं। उन्होंने सूत्र दिया, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। स्व और पर का उपकार करने के लिए अपने द्रव्य का, अपने धन का त्याग करना, उसका नाम है दान। जहाँ स्व का उपकार और पर का उपकार, दोनों का ही उपकार जहाँ पर होता है, स्व का उपकार जिसको दान दिया जाता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है और पाप का नाश होता है। ये स्व का उपकार होता है। पर का उपकार जिसको दान दिया जाता है, वह दान लेकर के अपने जीवन में रत्नत्रय की साधना किया करते हैं। ये पर का उपकार जहाँ हम अपने जीवन में स्व और पर का उपकार करने के लिए अपने द्रव्य का परित्याग करते हैं, वह दान कहलाता है। दान देने के लिए हमें पात्र की खोज करना पड़ती है। बिना पात्र के दान यदि देते हैं तो हमारा दान नाश को प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार से ऊषर भूमि में गया हुआ बीज नाश को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार से अपात्र के लिए दिया गया दान हमारे जीवन में कोई भी फलीभूत नहीं हुआ करता है। उससे न तो हमें अपने जीवन में शांति मिलती है, न सामने वाले को शांति मिलती है। इसलिए दान देने के लिए पात्र की खोज की जाती है, और वे पात्र उत्तम, मध्यम और जघन्य, ये 3 प्रकार के पात्र होते हैं। उन 3 प्रकार के पात्रों को दान दिया जाता है, तब जाकर के हमारी लक्ष्मी, हमारा द्रव्य, हमारा धन वह सार्थक पने को प्राप्त होता है। जहाँ दान देने का शब्द सारी सृष्टि पर गूंजता हुआ दिखाई देता है। गांव, नगर, शहर के अंदर भेरी बसती है तो उसकी आवाज जो है
हमें 4 कोस तक सुनाई देती है। भेरी का शब्द 4 कोस तक यानी 1 योजन तक हमें सुनाई देती है। और यदि मेघ का शब्द होता है तो 12 योजन तक हमें जो है उसका शब्द सुनाई देता है। और दाता के दान का शब्द संपूर्ण पृथ्वी पर प्राणियों को सुनाई देता है। हम अपने जीवन में देखते हैं, सुनते हैं और जो है अनुभव भी करते हैं। जहां हमारे राजा महाराजाओं ने, हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन में दान दिया, कभी सम्मी शिखर सिद्ध क्षेत्र की भूमि पर दान दे करके आते हैं, नाम लिखा होता है। जब उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वहां पर देखती हैं कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादा लोगों ने, हमारे पिता माँ लोगों ने सम्मी शिखर में दान दिया है, उसका गौरव उनके भीतर आता है। इसलिए जो है ये दान की महिमा है, ये कोई सामान्य दान नहीं है। क्योंकि जो दान 7 क्षेत्रों में जाता है उसकी गुंज संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर जो है वो आच्छादित होती है। आज बड़े बड़े जिनालय हमारे राजा महाराजाओं ने बनाए, सेठ साहूकारों ने बनाए, नाना प्रकार के लोगों ने दान दिया, तो उसकी आवाज आज भी हमारे कानों में गुंजती हुई दिखाई देती है। हमें सुनने को मिलती है कि अमुक व्यक्ति ने इस प्रकार का मंदिर बनाया, इस प्रकार की मूर्ति का निर्माण कराया, इस प्रकार का दान दिया। आज बाहुबली भगवान की मूर्ति 1040 साल से खुले आकाश में खड़ी है और आज तक जो है चामुंडराय का नाम लिया जाता है। आज मांगी तुंगी पर्वत के ऊपर आदिनाथ भगवान की 108 फीट की प्रतिमा खड़ी है, तो सारी जैन समाज का जो है वह नाम स्मरण किया जाता है। ऐसे ऐसे बहुत से उदाहरण हमें अपने जीवन में देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, जिससे व्यक्ति के मन में भावना आती है कि मुझे भी अपने द्रव्य का दान देना चाहिए। यदि मैंने अपने द्रव्य का दान नहीं दिया तो वह पैसा या तो भोगों में जाएगा या नाश को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमने द्रव्य संचित किया है मेहनत के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा। वह द्रव्य यदि हमारा दान में नहीं जाता है तो फिर वो द्रव्य हमारा नहीं है। वह द्रव्य उसका उपयोग हम अपने जीवन में वर्तमान में तो कर लेंगे, लेकिन अगले भाव में हमारे लिए कुछ भी हाथ में नहीं आता है। इसलिए श्रावक को अपनी शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए। और इतना भी दान नहीं करना कि हमें किराए के मकान में रहना पड़े। अपनी शक्ति को देख करके दान देना चाहिए, क्योंकि जो प्राणी दान देता है वह प्राणी कभी भूखा नहीं सो सकता है। जो जिनेंद्र भगवान के मंदिर का निर्माण कराता है वह कभी घर से रहित नहीं हो सकता है, वह सड़क के ऊपर नहीं घूम सकता है, वो झोपड़ी में नहीं रह सकता है। उसके लिए तो राजमहल तैयार है, स्वर्ग के विमान उसके लिए तैयार हैं। ऐसे जिनेंद्र भगवान के मंदिर में निर्माण कराने वाला, दान देने वाला प्राणी अपने जीवन में अच्छे अच्छे कोठी बंगलों को, महलों को अपने जीवन में प्राप्त करता है। जो प्राणी दूसरे की प्यास बुझाता है उसकी प्यास अवश्य बुझा करती है, वह जीवन में कभी प्यासा नहीं रह सकता है। इसलिए दान दिया जाता है। ये दान कैसा है
तो हमारे दान शासन ग्रंथ में कहा है, दानम ख्याति करम हित करम संसार सौख्याकरम नृणाम प्रीति करम गुणाश्रय करम निर्वाण संपत् करम स्वर्गावास करम मलक्षय करम लक्ष्मी किंकरम वर्णायुर्बल बुद्धि वर्धन करम दानम प्रदेयम बुधैहि। ये दान ख्याति करम प्रसिद्धि को देने वाला होता है। आज हर व्यक्ति अपने जीवन में ख्याति को चाहता है, कीर्ति को चाहता है, पूजा को चाहता है, सम्मान को चाहता है। लेकिन ये ख्याति, कीर्ति, पूजा, सम्मान, प्रशंसा हमें अपने जीवन के अंदर कैसे मिले? बिना दान दिए कभी नहीं मिल सकती है। जहां राजा श्रेयांस ने भगवान आदिनाथ को आहार दान दिया, उसकी ख्याति आज तक फैल रही है, आज तक उसको सम्मान मिल रहा है, आज तक कुर्सी की कीर्ति चारों दिशाओं में जो है वह फैल रही है, फैलती हुई दिखाई देती है। क्योंकि दान दान है। तो ये दान से हमें अपने जीवन में ख्याति मिला करती है और फिर हित कर्म। ये दान हित करने वाला होता है। यदि हमने अहित कर दान दे दिया, जिस प्रकार से कच्चे घड़े में अमृत डाल दिया तो क्या होगा? अमृत का भी नाश हो जाएगा और घट का भी नाश हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि हमने हितकर दान नहीं दिया, अहित कर दान दे दिया, तो सामने वाले का भी नाश और स्वयं का भी नाश हो जाएगा। इसलिए दान हित कर्म, जो हमारे पात्र का हित करने वाला हो वो दान जो है दिया जाता है। और संसार सौख्याकरम, ये दान संसार के सुख की खान है। आज हम देखते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में सुख चाहता है, लेकिन बिना दान के सुख प्राप्त नहीं कर सकता। आज हम देखते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में नाना प्रकार के खानों को प्राप्त किए हुए हैं। ये कैसे मिला? आज सोने की खान है, हीरे की खान है, हीरे मोती की खान है। ये कैसे मिली? ये पूर्व में दान दिया था, उसका प्रतिफल आज जो है धूल के अंदर जो है आज हीरे रत्न की प्राप्ति हो रही है। आज उसे सोना मिल रहा है, चांदी मिल रही है, नाना प्रकार की धातुएं मिल रही हैं। ऐसा सुख उसे अपने जीवन के अंदर प्राप्त होता है। इसलिए कहा संसार के अंदर सबसे सर्वोत्कृष्ट सुख कौन सा है? संसार में सबसे सर्वोत्कृष्ट सुख किसका है? अपना है? किसका है? चक्रवर्ती का है? भोग भूमि जीवों का है? देवों का है? बलभद्र का है? नारायण प्रति नारायण का है? तीर्थंकर भगवान का है? ये संसार में सबसे बड़ा सुख जो है वह देखा जाए तो तीर्थंकर भगवान का। क्योंकि तीर्थंकर भगवान के पास में कितना सुख होता है, उनकी सुख की व्यवस्था स्वर्ग से हुआ करती है। ये कहां से हुई? ये दान देने का फल तीर्थंकर भगवान ने भी अपने पूर्व पर्याय में दान दिया था। चक्रवर्ती ने भी अपने जीवन में दान दिया था, बलभद्र ने भी अपने जीवन में दान दिया था, जिसके कारण संसार का सर्वोत्कृष्ट सुख उन्हें अपने जीवन के अंदर प्राप्त है। आज भोग भूमि के सुख अपने जीवन में उन जीवों को मिल रहा है। जो व्यक्ति यहाँ पर दान देता है वह व्यक्ति जाकर के भोग भूमि के
सुख को अपने जीवन के अंदर प्राप्त करता है। और ये दान जो है हमें अपने जीवन में अच्छे मार्ग की ओर ले जाने वाला होता है। इसलिए दान सर्व सुखों की खान है। और नृणाम प्रीतिकरम, ये दान जो है मनुष्यों में प्रीति उत्पन्न करने वाला होता है। जिस प्रकार से भूखे व्यक्ति को भोजन मिल जाए तो कितना संतुष्ट होता है, आपको आशीर्वाद देकर के जाता है कि आज तो आपने बहुत खिलाया, आज जो है मुझे अच्छा लगा। उसके मुंह से जो है अच्छे अच्छे शब्द निकला करते हैं और जो है हमारे जीवन में वह सुख का कारण बनता है। दान ऐसी चीज है, भोजन ऐसी चीज है जहां पर व्यक्तियों में परस्पर में प्रीति उत्पन्न कर देता है। जहां राम और लक्ष्मण सीता तीनों जंगल के अंदर विचरण कर रहे थे और जंगल के अंदर जो है भटकते भटकते बहुत समय हो गया, लंबा सफर था। तो जो है राम लक्ष्मण सीता को भूख लगी तो राम ने कहा कि लक्ष्मण देखो आसपास कोई नगर है या नहीं। लक्ष्मण वृक्ष के ऊपर चढ़कर के देखता है तो एक गांव नजर आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो गांव भी वो नगर भी जो है उजड़ा हुआ है। लक्ष्मण ने कहा कि भैया गांव नगर तो है लेकिन गांव जो है नगर जो है उजड़ा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रही है क्या बात है। लक्ष्मण ने कहा ठीक है आ जाओ नीचे। इतने में जो है राम ने प्रश्न किया कि सामने से कोई व्यक्ति आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लक्ष्मण ने देखा और लक्ष्मण ने देख करके कहा कि सामने एक वृद्ध पुरुष जिसके बाल बिखरे हुए हैं, जिसके शरीर पर वस्त्र फटे हुए हैं, पैर में जूते नहीं हैं, ऐसा वृद्ध व्यक्ति आ रहा है। ठीक है नीचे आ जाओ। और लक्ष्मण नीचे आए और जैसे ही नीचे आए वह वृद्ध व्यक्ति राम लक्ष्मण सीता के पास में आए और पास में आने के उपरांत लक्ष्मण ने प्रश्न किया कि बाबा जी आप कहाँ से आ रहे हैं। बोले मैं अमुक नगर से आ रहा हूं। तो लक्ष्मण ने कहा कि वो नगर तो उजड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। बोले कि यहाँ पर जो है पड़ोसी राजा ने इस नगर के राजा का नगर ध्वस्त कर दिया।